बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में सेल परचेज स्टॉक मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से मेंटेन की जाती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट नज़र आ रहा है जिसको मैंने यहाँ पर पहले से ही जो है वो बना के रखा हुआ है। तो ये किस तरीके से बनता है, सिंपल है। इसमें सिंपल मैंने यहाँ पर फॉर्मेटिंग की हुई है और इसके अंदर मैंने जो है वो 3 से 4 सेक्शन जो है बना के रखे हुए हैं। अब ये सेक्शंस थोड़े से अभी आपको यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहे होंगे, तो हम पहले यहाँ पर जो है वो इसको हाईलाइट करेंगे और उसके बाद जब आपको यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से जो है मैं इसके ऊपर ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लूंगा। तो मेरे पास जो है यहाँ पर कंप्लीट जो है वो एक बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। अब देखिए मेरे पास एक सेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे आइटम की डिटेल्स होगी। और नेक्स्ट जो हमारे पास जो सेक्शन बना हुआ है जिसके अंदर हमारे पास तमाम परचेस आइटम का जो स्टॉक होगा उसकी पूरी कैलकुलेशन होगी। तो परचेस वाले सेक्शन को हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और इसको हम डिफरेंट कलर के साथ जो है यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। इसी तरह सेकंड जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपके पास सेक्शन बना हुआ है सोल्ड का, जिसमें आपके आइटम सेल होंगे, उसकी क्वांटिटी, उसका अमाउंट कितना है, तो वो एक सेक्शन यहाँ बना हुआ है। और लास्ट वन जो है आपके पास यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि आपके पास जो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल्स होगी वो आपके पास यहाँ पर आएगी। तो इसको हम यहाँ पर जो है वो हाईलाइट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो कोई भी कलर यहाँ से फिलअप करेंगे और इसको हम हाईलाइट कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आपके जो आइटम्स होंगे उसको आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर 1 लिखा, सीरियल नंबर, और जो भी आपका आइटम होगा उसको आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो मैंने यहाँ पर एक आइटम सेलेक्ट किया, कीबोर्ड। अब इसका मॉडल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। कौन सी कंपनी का है तो वो आपको यहाँ पर ऐड करना है, जैसे कंपनी है सैमसंग। अब इसके बाद आपके पास आती है यहाँ पर परचेस। तो परचेस के अंदर हमें सबसे पहले देखना है कि आपकी कितनी क्वांटिटीज हैं जो कि आपने स्टार्टिंग में परचेस की है, क्योंकि कीबोर्ड जो है वो आपके पास जो कितनी क्वांटिटीज, जब आप किसी चीज को सेल करते हैं तो स्टार्टिंग कुछ क्वांटिटी आपको परचेस करनी पड़ती है। तो मान लीजिए कि मैंने जो है यहाँ पर 25 क्वांटिटी परचेस की है। अब एक क्वांटिटी यानी कि एक कीबोर्ड की जो प्राइस है वो कितनी है, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ रेट पर क्वांटिटी। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं 600। अब उसके बाद यहां पर अमाउंट की बात कर रहे हैं तो इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद जो आपकी क्वांटिटी होगी इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है रेट पर क्वांटिटी के हिसाब से, और इसको आप कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखिए यहां पर अमाउंट क्या आ रहा है, 15,000। यानी कि आपकी एक कीबोर्ड की प्राइस 600 है, तो 25 क्वांटिटी यानी कि 25 कीबोर्ड की प्राइस कितनी बन रही है, 15,000 बन रही है। तो मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले को करता हूं ड्रैग, नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे। अब यहां पर इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए, जैसे आपको 0 नजर आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, यहां पर कॉमा स्टाइल के अंदर आपने चेंज कर देना। तो देखिए यहां पर आपके पास जो 0 थे वो इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं। यहां हैश आ रहा है तो कॉलम का साइज आपको बड़ा कर देना है। अब नेक्स्ट जो आपकी क्वांटिटी है, जैसे आपने नंबर 2 लिखा और यहां पर आपने टाइप कर दिया माउस, और इसका जो मॉडल नंबर है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मॉडल नंबर आपने लिखा और कौन सी कंपनी का माउस है तो आपने यहाँ पर डेल लिखा। अब कितनी माउस की क्वांटिटी है जो कि आपने इनिशियल में परचेज किए, तो यहाँ हम लिखते हैं 15। और इसके बाद पर जो माउस की प्राइस है वो कितनी है पर क्वांटिटी, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया कि 250 का जो है वो एक माउस है। तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हमारे पास कैलकुलेट हो गया 33,750, ये आपकी टोटल अमाउंट आ रही है। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर मजीद जितनी क्वांटिटीज आपके पास है वो आपको यहाँ पर ऐड करते चली जानी है। जैसे हमने 3 लिखा और यहाँ पर हम टाइप करते हैं प्रिंटर टाइप किया और मॉडल नंबर लिखा हमने यहाँ पर। अब कौन सी कंपनी का है तो मैंने यहाँ पर डेल ही लिख दिया। अब परचेस कितने किए आपने, स्टार्टिंग में कितने प्रिंटर परचेस किए, तो यहां हम लिखेंगे 8। और परचेस के बाद चलें 8 के बजाय हम यहां करते हैं 12 कर देते हैं। अब एक प्रिंटर की जो प्राइस है वो मैं यहां पर 5,000 कर देता हूं। तो जैसे हम एंटर करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 60,000। यानी कि आपके पास जो एक प्रिंटर है वो है 5,000 का है, तो 12 के हिसाब से कितने इसकी अमाउंट बन रही है, 60,000 बन रही है। तो ये परचेस का जो है परचेस स्टॉक का जो कैलकुलेशन है वो हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारी सोल्ड जो डिटेल्स है इसको हमने कैसे यहाँ पर मेंटेन करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आपने यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन करनी है। तो क्वांटिटी मेंशन कैसे करेंगे आप यहाँ पर, कि आपने जो है वो कितनी क्वांटिटी सेल की है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 10। और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, रेट पर क्वांटिटी जो होगा वो आपको यहां पर मैन्युअली टाइप करना है। अब मान लीजिए कि एक कीबोर्ड की प्राइस जो स्टार्टिंग में आपने 600 रखी थी,
तो अब आप जब सेल कर रहे हैं तो लाजमी उसमें आपका कोई ना कोई मार्जिन या आपका प्रॉफिट होगा। तो आपने यहां पर टाइप कर देना है, जैसे मैंने 680 कर दिया कि मैंने 680 का एक कीबोर्ड बेचा है, तो उसकी अमाउंट कितनी बन रही है। तो इसके लिए आपको इक्वल लगाना है यहां पर, और आपका जो क्वांटिटी वाला सेल है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे रेट पर क्वांटिटी के हिसाब से और आप कर देंगे एंटर। तो देखिए 6800 ये आपका जो है वो अमाउंट आ रहा है। इसको भी आपने ड्रैग करना है यहां से लेकर यहां तक, जहां तक आपकी डिटेल से ऐड कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। उसके बाद यहां पर कॉमा स्टाइल में चेंज कर देंगे, कॉलम का साइज आपने बड़ा कर देना है। अब नेक्स्ट जो है आपके पास जो आपकी माउस की डिटेल है, तो माउस आपने कितनी जो है वो कितने प्रोडक्ट सेल कर दिए। तो जैसे मैंने 8 माउस सेल किए और एक माउस की प्राइस 250 थी, तो मैंने यहां पर जो है वो 290 ऐड कर दी। उसके बाद हम करते हैं एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो देखिए 2320 ये आपकी अमाउंट आ रही है। इस तरह प्रिंटर की बात करते हैं तो आपने यहां पर 5 प्रिंटर 5 क्वांटिटी आपने सेल की है और एक प्रिंटर की प्राइस 5000 थी, तो आपने यहां पर टाइप कर दिया 5500, यानी कि आपने 500 जो है अपना मार्जिन रखा है। तो एंटर किया और यहां से कॉलम का साइज बढ़ा, तो देखें 5 के हिसाब से जो आपकी अमाउंट आ रही है वो कितनी आ रही है, 27500 आ रही है। अब ये हमारे पास जो है वो सोल्ड का जो भी हमारे पास सेक्शन है इसको हमने फिलअप कर लिया। अब हम देखेंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हमें ये मालूम हो जाएगा कि आपका कितना अमाउंट बन रहा है और कितनी क्वांटिटीज आपके पास रिमेनिंग है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपका जो क्वांटिटी वाला सेल है इसके अंदर आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है। आपने इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद जो आपकी इनिशियल क्वांटिटी थी जब आपने परचेज किया था इसको आप सेलेक्ट करेंगे और आपने इसको माइनस कर देना है जितनी आपकी क्वांटिटी सेल हो चुकी है इसके साथ, और यहां पर आप कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखें 25 आपने जो है वो कीबोर्ड की क्वांटिटी परचेज की थी, 10 आपने जो है वो सेल कर दिए और क्लोजिंग यानी कि रिमेनिंग कितनी बच रही है आपके पास 15 आ रही है। अब 15 के हिसाब से अगर आप देखते हैं यहां पर, तो पहले हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 15 क्वांटिटी आपने जो है माउस की परचेज की थी, 8 सेल हो गई हैं, तो 7 आपके पास रिमेनिंग है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारा कितना अमाउंट जो है वो यहाँ पर बन रहा है। इसके लिए आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद जो आपका रिमेनिंग क्वांटिटी वाला सेल है इसको आपने सेलेक्ट करना है और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनिशियल जितनी प्राइस थी इसके साथ, तो इसके साथ आपने उसको मल्टीप्लाई किया और एंटर कर दिया। एंटर कर दिया तो देखिए 9000 का जो स्टॉक है वो आपके पास अभी तक रिमेनिंग है। अब इसको आपने कर दिया नीचे तक ड्रैग, जैसे ड्रैग करेंगे तो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा और यहां से कॉमा में चेंज कर सकते हैं वैल्यूज को। अब ये तक हमारा पास जो है वो क्लोजिंग तक का रिकॉर्ड यहां पर मेंटेन हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो हमें कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इसके लिए आपको यहां पर इक्वल लगाना है। सबसे पहले जो आपका रिमेनिंग स्टॉक का जो अमाउंट था इसको आपने सेलेक्ट करना है, प्लस कर देंगे आप यहां पर जो आपका सेल वाला अमाउंट होगा इसके साथ आपने इसको प्लस करना है और माइनस कर देंगे जो आपके पास स्टार्टिंग में जब आपने परचेस किया था इस अमाउंट के साथ आपने इसको माइनस करना है। एंटर करेंगे यहां पर तो ये देखें ये आपके पास जो है प्रॉफिट निकला है 800, यानी कि ये जो 800 का प्रॉफिट आ रहा है ये आपका जो है वो कीबोर्ड में आ रहा है। तो आपने इस फॉर्मूले को कर देना है ड्रैग। जैसे ही आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे यहां पर तो ये देखें सबका जो है हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि किसी में 320 है, किसी में 2500 है, तो डिफरेंट यहां पर प्रॉफिट जो है वो आपके पास यहां पर मेंशन हो रहा होगा। जो वैल्यूज माइनस में आ जाएगी तो वहां पर आपको लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी तक हमें यहां पर प्रॉफिट चलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके बाद अगर आपके पास जो शीट है ड्रैग करते हुए कुछ इस तरीके से नीचे चली जाती है और आप चाहते हैं कि आपका जो टोटल अमाउंट परचेज का है, टोटल सेल का है, वो आपको टॉप पर नजर आए, तो इसके लिए आपको यहां पर इक्वल लगाना है, सम का फॉर्मूला यूज करना है। जो टोटल अमाउंट वाला सेल है इसको आपने सेलेक्ट करना है जहां तक आपका रिकॉर्ड है, उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर कर देना। अब ये देखें ये जो आपके पास अमाउंट आ रहा है 78,750, ये आपके पास जो है वो आपके स्टार्टिंग परचेजिंग का टोटल है वो बता रहा है। अब टोटल सेल अमाउंट बताना है तो इसके लिए भी आपको सम का फॉर्मूला यूज करना है और यहां पर जो सोल्ड वाला जो कॉलम है यानी कि जिसका अमाउंट है इसको आपने सेलेक्ट करना है जहां तक आपकी रेंज है और यहां पर आपने ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। तो यहां पर आ चुका कि अब तक जो सेल का जो अमाउंट है वो कितना आ रहा है 36,620। अब क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है तो इसके लिए भी आप यहां पर सम का फॉर्मूला लगाएंगे और यहां से जो है वो आपने अमाउंट वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है
और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे आप यहाँ पर और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो क्लोजिंग स्टॉक का जो टोटल है, वो जो आपके पास रिमेनिंग है वो आपके पास कितना बच रहा है उसका यहाँ पर हमें फाइनली टोटल दिखा रहा है। तो इस तरीके से जितनी भी आपकी डिटेल्स होंगी, आपके आइटम्स होंगे, कितने सेल्स हो रहे हैं, कितने परचेज किए हैं, कितना आपके पास रिमेनिंग है और कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो आप इस तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का टॉपिक ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।